आज का हमारा स्कीम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को बाय पीएम मोदी। एंड अटल पेंशन योजना जो है वो बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर कोई भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, जो जिनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, उनके लिए यह योजना लाया गया। एंड इसके तहत उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाएगी। तो इनकी शुरुआत जो है वो पीएम मोदी ने 2015 में किया था। एंड अटल पेंशन योजना जो है वो कोई भी व्यक्ति इसमें इनरोल कर सकता है जिनका कोई भी सेविंग अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक में है या फिर पोस्ट ऑफिस में है, तो वो इस योजना के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 40 वर्ष। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप इस योजना के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें पेंशन कितना मिलता है और कब मिलता है। तो पेंशन के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट रखे गए हैं। तो आपको पेंशन मिलेगा 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। ये 5 डिनोमिनेशन है। इन 5 डिनोमिनेशन में ही आपको पेंशन मिलेगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितना पेंशन चाहिए एंड इस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि आपको पेंशन कब मिलेगा। तो आपको पेंशन मिलना शुरू होगा जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। 60 वर्ष होते ही आपका पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको यह पेंशन मिलेगा। और आप कितना पेंशन अमाउंट चाहते हैं उस हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर आपको पेंशन 1000 चाहिए मंथली तो आपको कम कंट्रीब्यूशन करना होगा, और अगर आपको 5000 चाहिए तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा। और इसमें आपको मंथली पेंशन मिलेगा, ये आप बहुत क्लियर रखें। अब तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 2 सिचुएशन अराइज़ होता है कि अगर जो इनरोलमेंट जिन्होंने किया है, जो भी सब्सक्राइबर है, उनका अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाता है तो क्या सिचुएशन बनेगा, और अगर उनको आफ्टर 60 की उम्र होने के बाद अगर उनका डेथ हो जाता है, अगर उन्होंने लाभ ही नहीं उठा पाए तो फिर इस योजना के अंतर्गत आने का कोई मोटिव नहीं रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पहले बात करूँगी, अगर उनका प्री मैच्योर डेथ नहीं होता है, यानी कि वो 60 उम्र हो जाता है, 60 के हो जाते हैं एंड देन उनका मान लीजिए आप उनको पेंशन मिल भी रहा है लेकिन बीच में अगर अनसर्टेनली उनका डेथ होता है, तो उस सिचुएशन में उनके स्पाउस को यह पेंशन कंटिन्यूली मिलेगा टिल हर और हीज डेथ। उनके स्पाउस का जब तक डेथ नहीं होता तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। और इसमें फिर एक सिचुएशन अराइज होता है कि अगर दोनों का ही डेथ हो जाता है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका और साथ ही साथ उनके स्पाउस का भी डेथ हो जाता है, तो इस सिचुएशन में पेंशन तो किसी को नहीं मिलेगा, बट लमसम अमाउंट जो बनता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने टिल 60 किया हुआ है इस स्कीम में, वह आपके नॉमिनी को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर डेथ के ऊपर। तो प्री मैच्योर डेथ अगर हो जाता है, अगर व्यक्ति 60 साल की उम्र से पहले ही उनका डेथ हो जाता है और वो इस स्कीम में इनरोल किए हुए हैं, तो उनके स्पाउस को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक कि उनका मैच्योरिटी था, जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर का मैच्योरिटी था, उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन उतने ही दिनों तक करेंगे। उनके ही एज को 60 माना जाएगा और ओरिजिनल सब्सक्राइबर के हिसाब से ही वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं और सेम अमाउंट ऑफ पेंशन उनको मिल सकता है। तो ये बेसिकली स्कीम में था। और अगर हम करंट डेटा के बारे में बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 32 करोड़ लोग जो हैं वो इस स्कीम में इनरोल हो चुके हैं। एंड ये स्कीम जो है वो उसके लिए आपको 18 से 40 वर्ष का होना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आप किसी भी सेविंग अकाउंट, अगर कोई भी सेविंग अकाउंट आपका है किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आप इस स्कीम के लिए इनरोल कर सकते हैं। और यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक व्यक्ति सोशल सिक्योर रहे एंड वो पेंशन का लाभ ले पाए। थैंक यू।